तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं मैथ नवबोध प्रकाशन के प्रश्नावली 1C.3 की शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं। एकदम मस्त, प्यारे और बेहतरीन ढंग से आपको हर एक सवाल बिल्कुल सहज, सरल और आसान भाषा में बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं अभय कुमार सिंह विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और आइए जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आज के इस सेशन का जो हमारा प्रश्न है पहला, वह कहता है कि tan 60 डिग्री बराबर आपको सिद्ध करना है कि 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखिए इसमें क्या है कि हमने इसके बेसिक वाले वीडियो में आप सबको बताया था त्रिकोणमितीय टेबल, जिसमें हमने 30 अंश, 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इनका मान हमने 6 त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों को कराया था, आपको बताया था। उम्मीद करते हैं कि आपको याद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीजें याद नहीं होती। हालांकि आपने उस टेबल को 10वीं में भी पढ़ा होगा, लेकिन याद नहीं होता है। देखिए, गणित का कोई भी फार्मूला या कोई भी सूत्र याद नहीं किया जाता। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ आपको सब कुछ आता चला जाएगा। आइए बारी बारी से हम वही करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप लोग खुद से प्रैक्टिस किया कीजिएगा, ताकि आपका मैथ जो है स्ट्रांग हो सके। क्योंकि मैथ जो है रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथ हमेशा किससे आती है? मैथ केवल व केवल प्रैक्टिस से आती है, जिसे आप करेंगे। तो यहां पे देखिए, आइए हमसे सबसे पहले लिखा हुआ है हल। अब इसमें हमने केवल LHS नहीं लेंगे, हम दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे। यहां पे हमारा है tan 60 डिग्री और यहां पे है हमारा tan 30 डिग्री। अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं तो जो tan 30 डिग्री का मान होता है वह कितना होता है, और जो tan 60 डिग्री का मान होता है वह कितना होता है। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और जो tan 60 डिग्री होता है वह कितना होता है, 1 केवल √3। तो ये आप दोनों मान को उपयोग में लाओगे। यहां पे आइए, इसको जब हम हल करेंगे, सबसे पहले प्यारा सा सॉल्यूशन डालेंगे। tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3। तो इधर कितना हो जाएगा? √3 इक्वल टू इधर कितना है? 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। तो इसका मान रख लोगे कितना? 1/√3 डिवाइड बाई यहां पे क्या है? 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर। तो tan 30 कितना है? 1/√3 है। तो ये 1/√3 का क्या हो जाएगा? 1/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर तो आपका √3 है ही, इसको √3 ही रहने दो। और इधर आपका 2 का 1 में गुणा होगा तो ये 2 अपान कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और नीचे स्क्वायर से अंडर हट जाता है। और क्यों हट जाता है ये चीज हमने आपको बता रखा है, क्योंकि √3 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि 3 की पावर अंडर का मतलब यह होता है, अंडर का मतलब होता है उसके पावर 1/2। अब 1/2 पावर ऑलरेडी है और 2 इसके पर और पावर लग जा रहा है, तो इंटू 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कटा, 3 के पावर 1 हो गया। अतः √3 का मान कितना आ गया? √3 के स्क्वायर का मान कितना आ गया? 3। तो यहां पे ये √3 है, इसका स्क्वायर होगा तो 3 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 2/√3, इसका लसा ले लेंगे, दोनों का एक मान करके 3 और 1 का लसा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 3, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो हो जाएगा 1। अब यहां से आपका कितना परिणाम आया? ये आया 2/√3 डिवाइड बाई इधर कितना आया? 3 में से 1 निकलेगा तो 2 और बटे में कितना आया? 3। अब जो बटे के बटे में संख्या है वह पलट जाएगी, आप सब जानते हो। तो इधर आपका कितना है? √3 और इधर ये आपका 2 बटे कितना है? √3 इंटू ये संख्या पलट जाएगी, ऊपर में 3 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा? 2। 2 से तो 2 गया आपका। 3 को आप क्या लिख सकते हो? 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 लिख सकते हो कि नहीं? हमने वही तो किया। यहां पे स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट पे स्क्वायर था, रूट को हटा के हमने क्या कर दिया? स्क्वायर लगा, स्क्वायर जब हमने अंदर कराया तो रूट हट गया। अब अगर इस पे रूट लगाए हम तो √3 में √3 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। और नीचे में कितना है? √3। एक √3 से एक √3 कट गया, यहां पे आपका आ गया √3 इक्वल टू √3। यानी कि कुल मिला के सोल्यूशन आपका ये निकला कि LHS जो है
RHS जो है वह बराबर है किसके, RHS के। इस तरह से आपने इसको क्या किया, इस तरह से आपने इसको बिल्कुल सहज सरल ढंग से प्रूफ किया। क्या किया, सहज सरल ढंग से प्रूफ किया। अब आइए देखते हैं हम आपके सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है, हम इधर दिया हुआ है cos 60 डिग्री। अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं तो जो आपका cos 60 डिग्री होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है कितना, 1/2, और tan 30 डिग्री का आपने मान जाना ही अभी कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो ये दोनों मान इसमें भी हम उपयोग करेंगे और क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहां पे देखिए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है, इक्वल टू इधर आपका 1 है माइनस tan 30 का स्क्वायर यानी 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इधर 1/2 है, बड़े शौक से लिख लो, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो 1/3, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। इन दोनों का लसा लेंगे या एक मान करके नीचे गुणा कराएंगे तो 3 आएगा, 3 में इसका गुणा होगा तो 3 और ये 1। इधर में क्या हो जाएगा, इसका भी लसा 3 और ये हो जाएगा कितना, 3 प्लस 1। इसको हल करेंगे, 3 में से 1 निकला तो कितना बचा, 2 और बटे कितना 3, और इधर 3 में 1 जुड़ा तो कितना 4 और बटे में कितना 3, 3 से 3 गया। इधर आपका 1/2 है और इधर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4, और इसको काटेंगे तो 1/2 इक्वल टू 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि कितना आ गया, 1/2। यहां से भी आपको क्या मिला, यहां से भी आपको क्या मिला, यहां से भी आपको क्या मिला, यहां से भी मिला आपको LHS इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार से हम प्यारे तरीके से सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या तीसरा है इस प्रश्नावली का, वह कितना है, tan π/6 इंटू tan π/3 इक्वल टू tan π/4। अब देखिए इसको मैं बता दूं, आपको अंश से रेडियन और रेडियन से अंश में बदलना आपको प्रश्नावली 1 में सिखाया गया था। ये जो मान दिया हुआ है ना आपका रेडियन में है। अगर जैसे देखिए, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, एक बार मैं इसको दिखा देता हूं कि जैसे अगर आपका लिखा हुआ है पाई बटे कितना लिखा हुआ है 6, अगर पाई बटे 6 को आपको अंश के रूप में बदलना है तो कितने का गुणा करोगे, 180 बटे किसका गुणा करोगे, पाई का। तो पाई से पाई अगर कटेगा तो ये पाई से पाई खत्म, और 6 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 6 से कट जाएगा कितनी बार में, 30 बार में। 6 त्रिक 18, तो कितनी बार में कट गया आपका, 30 बार में कट गया। तो यानी पाई बाई अगर 6 लिखा हुआ है तो इसका मान कितना है, 30 अंश है। ठीक उसी प्रकार से अगर पाई बाई 3 लिखा हुआ है, अगर पाई बटे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना है, 60 अंश। और यदि कहीं पे पाई बटे 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 45 अंश। अगर कहीं पाई बटे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 90 अंश। इस चीज को आप पैरामीटर को फिट कर लीजिए अपने दिमाग में, ताकि बार बार आपको इस प्रकार से निकालने की जरूरत ना पड़े। अब आइए करते हैं ये सवाल, और सवाल जो है आपका कितना है, tan π/6। tan π/6 हमको जरूरत किसकी किसकी पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी आपकी tan π/6 है तो हमें जरूरत पड़ेगा किसका, हमें जरूरत पड़ेगा tan 30 अंश का, और हमें जरूरत किसका पड़ेगा, हमें जरूरत पड़ेगा tan 60 डिग्री का, और हमें जरूरत किसका पड़ेगा, हमें जरूरत पड़ेगा tan किसका, 45 डिग्री का। इन 3 चीज की वैल्यू हमको पता यहां इस सवाल में हमें लगाना पड़ेगा। तो tan 30 आप जानते हो कितना होता है, 1/√3, और इसका मान होता है √3, और इसका मान होता है 1। ये 3 पैरामीटर हमारे पास आ गए। अब आइए इन्हीं के आधार पर करते हैं सवाल को। tan π/6 को हम कितना लिख सकते हैं, tan π/6 को हम लिखेंगे tan 30 अंश, इंटू इसको कितना लिखेंगे, ये आपका tan कितना है, tan 60 अंश, इक्वल टू ये कितना है, tan 45 अंश। इतना हम लिख सकते हैं। अब आगे आप जानते हो कि tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 इंटू tan 60 अंश का मान होता है √3 इक्वल टू tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहां से देखिए ये भाग में है, ये गुणा में है, कट के कितना आ गया, 1 = 1, यानी LHS इक्वल टू RHS। समझाने जैसी चीज इसमें और कुछ है नहीं, बस आपको ये फार्मूले की वैल्यू है और इस वैल्यू को क्या करना है, पुटअप कर देना है। आइए इसमें
देख लेते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है साइन स्क्वायर, स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं होना है। पाई बटे 6 का मान हमने बताया कितना 30 अंश, पाई बटे 4 का मान हमने बताया कितना 45 अंश, पाई बटे 3 का मान बताया हमने 60 अंश। आइए देख लेते हैं साइन की वैल्यू। अगर मैं बात करूं साइन की, तो साइन के पदों में अगर हम देखें, साइन हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, साइन 30 की, हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, साइन 45 की, हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी साइन 60 की, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, साइन 60। tan 30 अंश का मान होता है आपका 1/2 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। ये हमारे पास 3 पैरामीटर हैं और इन्हीं 3 पैरामीटर आइए सवाल में अप्लाई करते हैं। सवाल आपका जो है कह रहा है कितना, साइन स्क्वायर पाई बटे 6 को हमने कितना बताया 30 अंश, प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 को हमने कितना बताया 45 अंश, तो ये 45 अंश हो गया, प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 को हमने कितना बताया, पाई बाई 3 को हमने बताया 60 अंश, और यह कितना किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। आइए देखते हैं, हल करते हैं हल। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर, देखिए कभी भी अगर आपका ऐसा है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे आप इस चीज को लिख सकते हो। यानी कि स्क्वायर चाहे यहां लगाएं चाहे होल पे लगा दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पे थीटा का स्क्वायर नहीं होता, साइन का स्क्वायर होता है। इस चीज को याद रखिएगा। यहां पे क्या है, साइन स्क्वायर 30 अंश, तो इसको आप क्या समझोगे, इसको आप समझोगे कि साइन 30 अंश का होल स्क्वायर, प्लस इसको आप क्या समझोगे, इसको आप समझोगे साइन 45 अंश का होल स्क्वायर, और प्लस इसको आप क्या समझोगे, साइन 60 अंश का होल स्क्वायर, इक्वल टू कितना है आपका 3/2 है। अब यहां से देखिए साइन 30 अंश की वैल्यू आपको पता है कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस साइन 45 अंश का मान कितना है 1/√2, तो इसका मान हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, इधर कितना है 3/2 है। अब यहां से देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, प्लस √3/2 का स्क्वायर √3/4। अब इन सबका जो लसा होगा वह कितना होगा 4 का 4 से भाग लगाएंगे 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा होगा 1, प्लस 2 में 2 का भाग लगाएंगे 2 आएगा, 4 का भाग लगाएंगे 2 आएगा, 2 में 1 से गुणा होगा 2, प्लस इसमें 4 में 4 का भाग लगाएंगे 1 का 3 में गुणा होगा कितना होगा 3, बराबर इधर कितना है 3/2। इसको जोड़ दो, 1 2 1 3 3 3 6/4, तो ये आपका आ गया 6/4 3/2, तो ये देखिए कट जाएगा। तो यहां से इसको जब काटेंगे तो ये 3 दूना 6 2 दूना 4 3/2 बराबर 3/2, यानी कि यहां से हम ये कह सकते हैं क्या कि जो आपका LHS है, वह किसके बराबर है, वह RHS के बराबर है, वह RHS के बराबर है। तो देखिए इसमें समझाने वाली कोई चीज है नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका सही होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। और यदि आपने 11वीं में मैथ लिया है तो आपका अगर इस चीज को आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो समझो कि आपका मैथ बहुत वीक है और आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। तो बच्चों अगले क्रम में जो आपका 5वां पार्ट है इस प्रश्नावली का, वह कितना है cot स्क्वायर 30 cot स्क्वायर 45 cot स्क्वायर 60 इक्वल टू आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है 13/3। आइए करते हैं इसको हल। इसमें देखिए जरूरत आपको किसकी पड़ेगी, cot 30 किसकी जरूरत पड़ेगी आपको। पहला तो है आपका cot 30 डिग्री, और दूसरा आपका कितना है cot 45 डिग्री, और तीसरा आपका है cot 60 डिग्री। cot कितना है 60 डिग्री। अब देखिए आपको 3 चीजें अगर पता है ना, साइन कॉस और tan की वैल्यू, तो आप बाकी 3 की ज्ञान कर सकते हो। जैसे देखिए जो tan 30 अंश का मान हो, जो tan 60 अंश का मान होगा वह cot 30 अंश का मान होगा, 45 का तो बराबर होता है दोनों का, और जो tan 30 अंश की वैल्यू होगी वह cot 60 अंश की वैल्यू होगी। तो tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है √3, तो cot 30 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। 45 की तो सेम होती है कितना 1, और जो आपका cot 60 है tan 30 की वैल्यू हो जाएगी जो कि कितनी होती है √3। तो ये 3 पैरामीटर है जिसके आधार पे सवाल हम करेंगे। आइए करते हैं सवाल को। सवाल आपका कितना है cot स्क्वायर 30 अंश, तो सबसे पहले इसको आप लिख लो, ये आपका लिखा हुआ है अगर cot स्क्वायर 30 अंश, तो इसको आप लिख सकते हो cot 30 अंश का स्क्वायर, प्लस इसको आप लिख सकते हो कितना cot 45 अंश का स्क्वायर, और प्लस इसको आप लिख सकते हो कितना cot 60 अंश का स्क्वायर, बराबर ये है आपका 13/3।
3 बराबर कितना है 13/3। आइए करते हैं, वैल्यू को रखते हैं, cot 30 अंश की वैल्यू कितनी है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस cot 45 अंश की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस cot 60 अंश की वैल्यू है 1/√3 तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर बराबर 13/3। LHS भी लेकर के कर सकते हो, RHS लिखने की बार बार कोई जरूरत नहीं है, बाद में LHS के बराबर RHS को लाना होगा, तो ये चीज कर सकते हो। बाकी साथ में भी चाहो तो आप साथ में भी लेकर के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर से √3 कट जाएगा जैसा कि आप जानते ही हो, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस इसका भी रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 1/3 बराबर इधर कितना है 13/3। इन सबके नीचे 1 ले लो और इन सबका निकाल लो क्या 3 लसा ले लो, 3 1 1 का लसा 3 और ये 3 में 1 का गुणा होगा तो 3 होगा, 3 में 3 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, 3 में 1 का गुणा होगा तो कितना होगा 3 सॉरी भाग होगा तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 में 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 में 3 का भाग दिया जाएगा 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 बराबर इधर है 13/3। यहां पे देखो 9 3 12 12 और 1 कितना 13 तो 13/3 इधर भी आ गया, 13/3 इधर भी आ गया, यानी आप लिख सकते हो कि जो आपने हल किया उसमें आपका क्या मिला LHS बराबर क्या मिला RHS। इस तरह से यह क्या हो जाता है सिद्ध हो जाता है। अगले क्रम में अगर इस सवाल को देखें तो इस सवाल में हमें 6 पैरामीटर चाहिए। सेक कितना कितना, सबसे पहले चाहिए हमें कितना सेक 45, सेक 45, फिर कितना चाहिए सेक 30, सेक कितना चाहिए सेक 30 डिग्री चाहिए, फिर कितना चाहिए हमें, फिर चाहिए हमें सेक 60 डिग्री चाहिए। ये 3 चीजों का मान हमको चाहिए। तो इसका सेक 45 अंश का मान, सेक कॉस से संबंधित होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 45 अंश का मान तो आपका कितना हो जाएगा, और cos 45 होता है 1/√2 तो ये हो जाएगा √2/1 यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा √2। सेक 30 अंश, cos 60 अंश की जो वैल्यू हो सॉरी सेक cos का उल्टा होता है, तो जो आपका cos 30 अंश की वैल्यू है वह कितना है, cos 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2 तो ये हो जाएगा कितना 2/√3 और जो cos 60 की वैल्यू होती है वह होती है 1/2 तो ये हो जाएगा कितना 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो इस तरह से सेक की वैल्यू हो गई। अगर मैं यहां से कोसेक की वैल्यू देखना चाहूं तो जो आपकी कोसेक की वैल्यू हो जाएगी ना, कोसेक 45 अंश चाहिए, कोसेक आपका 30 अंश चाहिए, कोसेक कितने अंश चाहिए 60 अंश चाहिए। साइन 45 अंश का मान 1/√2 तो इसका मान कितना हो जाएगा √2/1 यानी कि √2। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 तो इसका मान हो जाएगा 2 और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। अब आइए सवाल को करते हैं। सबसे पहले ये सवाल में दिया हुआ है साइन 45 अंश और सॉरी सेक 45 अंश, सेक 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है √2 प्लस सेक 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 प्लस सेक 60 अंश जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, इक्वल टू इधर की ओर अगर चले तो कोसेक 45 अंश की वैल्यू कितनी √2 प्लस कोसेक 30 अंश की वैल्यू कितनी, कोसेक 30 अंश की वैल्यू 2 तो +2 और प्लस कोसेक 60 अंश की वैल्यू कितना √3/2 सॉरी एक मिनट, कोसेक 30 अंश की वैल्यू 2/√3 और ये आपका प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा इधर से प्लस का हो जाएगा आपका 2। देखिए ये चीज और ये चीज आपकी पूरी हूबहू सेम है, पूरी क्या है एक मिनट, कोसेक 30 अंश की वैल्यू 2, हाँ कोसेक 30 अंश की वैल्यू 2 है और इसका मान कितना है √2/√3। अब सही हो गया। अब यहां से देखिए थोड़ा सा अगर इसको मिलाइए आप तो जो आपका LHS है वह क्या है RHS के बराबर है। चाहे तो आप इसको हल भी कर सकते हैं या इतने पे भी छोड़ देंगे तो भी आपके मान में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है आपस में दोनों की दोनों क्या है आपकी सेम है। तो इस प्रकार से हम 5वें और 6वें सवाल को बिल्कुल आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। अगले क्रम में क्वेश्चन संख्या जो 7 और 8 है इसमें सबसे पहले ही आपको दे रखा है कि जो थीटा है ना, थीटा का मान इसमें आपको कितना रखना है 45 डिग्री
डिग्री आपको रखना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे देखा जाए तो ये और ये दोनों ही एक सूत्र हैं और उन्हीं सूत्रों को हमें सिद्ध करना है ये थीटा का मान 45 अंश रख करके। आइए हम सिद्ध करते हैं। यहां पे आपका कितना है, यहां पे आपका है cos 2 थीटा, कितना है cos 2 थीटा, तो ये आप चलिए रखिए थीटा के जगह पे 45 अंश, तो cos 2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 45 और बराबर इधर आपका हो जाएगा 1 माइनस, इसको आप लिख सकते हो tan थीटा का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा tan 45 थीटा के जगह पे 45 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब यहां से देखिए ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप कितना लिख सकते हो, आप लिख सकते हो tan थीटा का स्क्वायर और थीटा के जगह पे कितना है 45 डिग्री है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये 45 दूना कितना हो जाएगा 90, तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी चीज आपको पड़ेगी जरूरत, cos 90 अंश का मान जो कि कितना होता है 0 होता है, और आपको जरूरत पड़ेगी कितना tan 45 डिग्री का मान आप जानते हो कितना होता है 1 होता है। आइए इन्हीं दोनों मान को हम क्या करते हैं रख देते हैं। तो यहां से जब मान को क्या करेंगे हम रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा cos, ये आपका हो जाएगा कितना cos 90 डिग्री, 45 दूना 90, डायरेक्ट मैं करता हूं 90 का मान कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 और इक्वल टू इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर कितना 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका कितना हो गया 0/2, कितना हो गया 0/2, और 0 में किसी संख्या से भाग लगाई जाती है तो उत्तर कितना आता है 0, यानी यहां से आपका ये आ गया कि LHS जो है वह किसके बराबर है RHS के। बताओ कितने हलवे सवाल हैं। अगर आपको ये सारे सवाल हलवा लग रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में हलवा आप लोग लिखेंगे। आइए चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें tan 2 थीटा दिया हुआ है। अब थीटा के जगह पे यहां भी आपका जो मान है थीटा बराबर कितना रखना है, थीटा बराबर रखना है 45 डिग्री। ये चीज आपको प्रश्न में दे रखा है, तो थीटा बराबर जब 45 डिग्री रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan 2 इंटू 45 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2 tan 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए ये भी आपका tan 2 थीटा का एक सूत्र ही है जिस सूत्र को हमें सिद्ध करना है। अब यहां पे हमें एक ही वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जो कि आपका कितना है, जो कि आपका है tan 45 डिग्री जो कि कितना होता है 1 होता है, ये चीज आप जानते हो। अब यहां से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर tan कितना हो जाएगा tan 90, एक चीज और वैल्यू की जरूरत पड़ेगी किसकी, tan 90 की, किसकी जरूरत पड़ेगी tan 90 की। tan 90 को π/2 भी कहते हैं और इसका मान होता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित का मतलब होता है, अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0। किसी बच्चे ने एक बार कमेंट किया था कि सर अपरिभाषित क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है भी बताएंगे। चलिए देखते हैं। इसका मान आपका हो जाएगा अपरिभाषित और ये आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका है 2 tan 45 अंश का मान 1, 2 में 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2। इधर देखो इधर आपका है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 हो गया, यानी कि कितना हो गया 2/0, और ये आपका अपरिभाषित था तो यह भी आपका क्या आ गया अपरिभाषित। हमने बताया कि जब किसी भी संख्या के नीचे 0 का भाग दिया जाए तो उसका मान होता है अनंत। आइए देखते हैं कैसे, किसी बच्चे ने कमेंट किया था, आइए देखते हैं थोड़ा बता दें कि कैसे अनंत होता है। ऊपर वाला जब इसमें इसका भाग लगाया जाएगा तो ऊपर वाले को कहां रखा जाता है अंदर, नीचे वाले को कहां रखा जाता है बाहर। अब 0 का पहाड़ा कितने टाइम पढ़ोगे तो 2 आएगा, सबसे ज्यादा मान लो कितना टाइम, 9 टाइम, तो 0 का पहाड़ा अगर 9 टाइम पढ़ते हैं कितना आता है 0, इसमें से घटाएंगे 2, फिर से 9 टाइम पढ़ते हैं कितना आएगा 0, फिर घटाएंगे कितना आया 2, फिर से 9 टाइम पढ़ेंगे 0, फिर घटाएंगे कितना 2, फिर से 9 टाइम पढ़ेंगे फिर घटाएंगे कितना आया 2, फिर 9 टाइम पढ़ेंगे फिर घटाएंगे कितना आया 2, फिर 9 टाइम पढ़ेंगे फिर घटाएंगे कितना आया 2। यानी कि इस प्रकार से देखो कि ना तो इधर का अंत हो रहा है और ना ही इधर का अंत हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसके मान को हम कहते हैं अनंत, यानी जिसका कोई अंत ना हो, इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। तो यदि किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाता है तो उसका मान जो हो जाता है वह क्या हो जाता है, वह अपरिभाषित यानी कि अनंत हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह चीज आपको समझ में आई होगी कि अनंत क्यों होता है किसी का मान।
तो इस तरह से हम 7वां और 8वें सवाल को बड़े आसानी पूर्वक बना सकते हैं। 9वां 10वां शेष रह जाता है, आइए जल्दी से उसको भी। तो बच्चों अगले क्रम में जो आपका 9वां और 10वां पार्ट है, यह भी एक सूत्र ही है। ये sin 3a का सूत्र है और ये tan 3a का सूत्र है, जिसमें आपको ये दिया हुआ है कि आपको a इक्वल टू कितना लेना है, 30 डिग्री लेना है, और इसमें भी आपको दे रखा है कि a इक्वल टू कितना लेना है, 30 डिग्री लेना है। आइए इन दोनों सवालों को करते हैं। सबसे पहली चीज कि यहां पे जो दिया हुआ है मान sin 3a है और a का मान कितना रखना है, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 इंटू a का मान कितना है, 3 इंटू a का मान कितना है, 30 डिग्री, बराबर 3 इंटू ये हो जाएगा sin 30 और ये हो जाएगा माइनस का 4 sin क्यूब 30। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा इसको अगर रीअरेंज कर लें तो ये आपका हो जाएगा sin 90 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 3 sin 30 है ही, और इसको हम लिख सकते हैं sin 30 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं, sin 30 का क्यूब। अब यहां से हमें देखिए दो मान की जरूरत पड़ेगी। एक वैल्यू कौन, एक वैल्यू आपकी हो जाएगी कौन, sin 90, एक वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी sin 90 डिग्री की, जो कि कितना होता है sin 90 डिग्री 1 होता है, और एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी sin 30 डिग्री की, जो कि कितना होता है sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। इन दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं, करते हैं। sin 90 का वैल्यू कितना रख लेंगे 1 इक्वल टू 3 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2 का क्यूब। हल कर देते हैं, कुछ रखा नहीं है, इधर आपका 1 है, इधर आपका 3/2 है, इधर आपका 4 इंटू 1 बटे कितना है 8, क्योंकि 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1। तो यहां से इसको अगर देखें 4 1 कम 4, 4 दूना 8, तो ये कितना आ गया 3/2 माइनस 1/2। 3/2 में से 1/2 निकालते हैं तो इधर आपका 3/2 में से 1/2 निकालेंगे, दोनों का हर बराबर है तो अंश आपस में नॉर्मली ऐसे घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/2, यानी कि कितना आ जाएगा 1 बराबर 1। यानी कि यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे आपने ये देखा क्या आपने लाया, क्या LHS इक्वल टू क्या है आपका RHS। तो इस तरह से आप 9वें सवाल को बना सकते हैं, सेम एकदम हूबहू। ऐसे आपका 10वां सवाल भी है, tan 3a है, तो ये आपका कितना हो जाएगा tan 3 इंटू कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू ये हो जाएगा tan 30 और ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर 30 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर 30। अब यहां से देखिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, tan 30 अंश का के जगह पे हो जाएगा tan 90 अंश इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 इंटू tan 30, ये तो है ही, इसको ऐसे ही रहने दो। ये कितना हो जाएगा tan 30 अंश का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई इधर कितना हो जाएगा, इधर आपका है 1 माइनस 3 इंटू tan 30 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आइए करते हैं हल। आपको दो मानों की जरूरत पड़ेगी यहां पे। कौन कौन सा मान, एक आपका है tan 90, कितना है tan 90, जो कि कितना होता है tan 90 का मान होता है अपरिभाषित, और दूसरा आपका जरूरत पड़ेगा कितना tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। इन्हीं दो मानों को आइए लगा लेते हैं। tan 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा अपरिभाषित, तो ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा, ये 3 इंटू tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 माइनस tan 30 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई इधर आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू ये आपका कितना है √30, तो 1/√30 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं आगे, तो इधर अगर करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 3/√3 माइनस का इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई इधर आपका 1/1 है ही, माइनस का ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, बचेगा क्या नीचे 1। भाई देखिए फिर से कर लो, इसको थोड़ा सा कर ही लो, आपको समझ में ना आए। 1/√3 इसका स्क्वायर खोलेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, और कोई भी संख्या बटे 0 हमने कितना बताया अपरिभाषित, तो इधर से आपका अनंत इक्वल टू कितना आ गया अनंत, यानी कि आपका जो LHS है उसे आपने कितना सिद्ध कर दिया, उसे आपने RHS के बराबर सिद्ध कर दिया। अब बताइए क्या आपको आज के क्लास में पढ़ने में मजा आया? देखिए गणित इतना इंटरेस्टिंग है ना कि अगर आप
एकदम सिस्टमैटिक वे में चलोगे तो गणित पढ़ने में जितना मजा आता है कोई विषय में उतना मजा नहीं आता है। गणित एक संख्याओं का व्यायाम है, तो इस व्यायाम को करने में उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।